पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। इन दोनों ही तस्वीरों की दो अलग अलग कहानियां हैं। इन तस्वीरों की दो अलग अलग कहानियों में समानता सिर्फ इतनी भर है कि इनके पात्र एक ही है। पात्र है झारखंड के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी जो एक आदत सरकारी नौकरी के लिए जिंदगी दांव पर लगा चुके हैं। और यह कहानी है प्रदेश में संपन्न हुई हालिया जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 की, जिस पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने आयोग और एजेंसी की कारस्तानियां सामने लाकर रख दी है। पहले वाली तस्वीर में छात्रों के चेहरे पर गुस्सा है, आंखों में न्याय की उम्मीद है। उम्मीद ये कि शायद इनकी मांग सरकार और आयोग सुन ले। दूसरी तस्वीर में भी छात्र है, लेकिन इनके चेहरे पर गुस्सा नहीं है बल्कि खुशी की लहर है। और ये सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि छात्र सरकार का आभार जता रहे हैं। ये सभी लड़के लड़कियां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थी है जो फिलहाल दो खेमे में बटे हुए हैं। एक तरफ अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरा खेमा जस्टिस फॉर जेएसएससी सीजीएल सेलेक्टेड कैंडिडेट की मांग कर रहा है। इसी बीच सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में नए नए खुलासे भी एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं, जिससे आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आयोग को वाकई पता नहीं था कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी सत्वत इंफोसल प्राइवेट लिमिटेड ब्लैकलिस्टेड एजेंसी थी? अगर पता था तो आयोग ने परीक्षा की जिम्मेदारी उसी एजेंसी को किस बिना पर सौंप दी? अभ्यर्थियों को शंका अब इस बात की भी है कि कहीं आयोग और एजेंसी की मिलीभगत से ही सीटों को बेचने का सिलसिला तो नहीं चल रहा था। ये तमाम सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि एसआईटी जांच रिपोर्ट में ऐसे ही एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 28 जनवरी को हुई परीक्षा गड़बड़ी की जांच में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है, जिसमें परीक्षा में हुई गड़बड़ी और लीक के लिए एसआईटी ने आयोग और एजेंसी को ही मुख्यतः जिम्मेदार बताया है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम को अब तक पेपर लीक प्रकरण में क्या क्या सुराग मिले हैं, जांच की आंच कहां तक पहुंची है और अगली गाज किस पर गिरने वाली है। दरअसल एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि आयोग ने सत्वत इंफोसल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एजेंसी को सीजीएल परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस पर पहले से ही ओएनजीसी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी कराने के आरोप लग चुके हैं। सवाल उठा कि फिर आयोग ने आरोपित एजेंसी को जेएसएससी सीजीएल के अलावा राज्य की बाकी परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी कैसे सौंप दी? इस पर एजेंसी ने कहा कि वो इन आरोपों के बारे में जेएसएससी को पहले ही अवगत करा चुका है। फिर सवाल उठा कि एजेंसी पर लगे संगीन आरोपों की जानकारी होने के बावजूद आयोग ने जेएसएससी सीजीएल सहित कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सत्वत इंफोसल प्राइवेट लिमिटेड को क्यों सौंपी? क्या आयोग और एजेंसी के बीच पहले से ही कोई करार था या फिर सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ किया गया? पेपर लीक की इस गुत्थी को सुलझाने एसआईटी की टीम 13 फरवरी को चेन्नई पहुंची थी, जहां सत्वत इंफोसल के अधिकारी गोपीनाथ कुप्पुस्वामी से पूछताछ हुई। तब गोपीनाथ ने एसआईटी को बताया कि उनकी एजेंसी ने ओएनजीसी के लिए काम किया था। उस परीक्षा में अयोग्य उम्मीदवारों के चयन का एजेंसी पर आरोप लगा। इसके अलावा यूपीएस सर्वर और नेटवर्क से जुड़ी गड़बड़ी के भी आरोप एजेंसी पर लगाए गए। फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। हालांकि बाद में देहरादून हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्ट करने के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद एजेंसी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के आयोजन का भी काम मिला, जिसमें हैकिंग का आरोप लगा। अब आप ही बताइए, इतने सारे आरोप लगे होने के बाद भी जेएसएससी ने इसी एजेंसी को क्यों चुना? क्या आयोग को कोई दूसरा एजेंसी नहीं मिला या आयोग चाहता ही नहीं था कि किसी दूसरे एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए? खैर, हम आगे बढ़ते हैं। बीते कुछ दिन पहले एसआईटी ने कोर्ट को बताया था कि पेपर लीक के लिए जेएसएससी व परीक्षा एजेंसी सत्वत इंफोसल जिम्मेदार है। साथ ही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि जिस शिक्षक ने परीक्षा का पेपर तैयार किया था उसका पति जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का अभ्यर्थी था। अभ्यर्थी पति के लैपटॉप में ही शिक्षिका ने पेपर सेट किए थे, लेकिन शिक्षिका सबिता कुमारी मुंडा ने इसकी जानकारी ना तो आयोग को दी और ना ही एजेंसी को।
लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एसआईटी की 4 टीमें 11 महीने में भी किंग पिन को अब तक ढूंढ नहीं पाई। इस घटना के 4 मुख्य आरोपी हैं। इसमें पटना का अतुल वत्स, नालंदा का संजीव कुमार, बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान और पलामू का रवि किशोर। ये सभी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन साक्ष्य की कमी से इन्हें भी जमानत दे दी गई। रवि कुमार वही शख्स है जो इस जालसाजी में प्रमुख किरदार में था। इससे पहले भी रवि पर 2017 में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक करने का आरोप लगा था और उसे जेल भी हो चुकी है। इसके अलावा एसआईटी जांच में यह पता चला कि पेपर लीक के तार यूपी, नोएडा और राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के झांसी जेल में बंद मोनू गुर्जर, अलवर के बलराम गुर्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। बता दें कि 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी। परीक्षा से महज कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर तेजी से क्वेश्चन सर्कुलेट होने लगे, जिसके बाद छात्र बड़ी संख्या में परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। फिर सरकार को बैकफुट पर आकर 3 दिन बाद यानी 31 जनवरी को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। साथ ही 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई। फिर सरकार के आदेश मिलने के बाद रांची पुलिस ने परीक्षा की जांच के लिए 6 फरवरी को एसआईटी टीम का गठन किया। बहरहाल, अब बात करते हैं 21 और 22 सितंबर को हुई परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा में भी छात्रों ने धांधली के आरोप लगाए हैं और परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई से पहले आयोग ने परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन छात्रों का एक धड़ा इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है तो दूसरा खेमा सरकार का आभार जता रहा है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई में क्या कुछ फैसला लेता है। साथ ही यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एसआईटी जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं और कब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।